जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें। दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि सितंबर माह समाप्त होने जा रहा है, अब माह अक्टूबर प्रारंभ हो रहा है। तो इस राशि के सभी जातकों के लिए कि यह महीना कैसे रहने वाला है, उनके स्वास्थ्य कैसे रहने वाले हैं, धन आगमन कैसा होगा और धन संचयन कितनी मात्रा में कहां से होगा, प्रेम, व्यापार, व्यवसाय। दोस्तों, हम शिक्षा, संतान आदि सबके बारे में बात करते हैं, तो वीडियो में आप बिल्कुल अंत तक रहने का प्रयास करना। जी हाँ, क्योंकि यह अक्टूबर माह आपके लिए बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने में ग्रहों ने जहां केवल न अपनी राशि बदली है बल्कि चाल भी बदली है। जैसे सूर्य महाराज, बुध महाराज, शुक्र महाराज, मंगल, इनने अपनी राशि भी बदली है। तो सूर्य और मंगल अपनी नीच राशि पर गोचर करेंगे अक्टूबर माह में। शनि महाराज वक्री अवस्था में गोचर करते हुए राहु के नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो वहीं पर एक बात ध्यान रखना, गुरु बृहस्पति वक्री चाल चलने लगेंगे, तो क्या प्रभाव होगा इसका इस राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, पहले हम देखेंगे बहुत ही कड़ी निगाह से कि ग्रहों की स्थिति क्या योग बना रही है। अक्टूबर माह में इस राशि के जातकों के लिए राशि स्थान पर आपके शुक्र, सूर्य और बुध महाराज विराजमान है। तो यहाँ पर शुक्र 13 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे। 13 अक्टूबर के बाद शुक्र का गोचर करते यहाँ पर 13 अक्टूबर तक मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठेंगे। उसके बाद शुक्र आपके द्वितीय स्थान पर चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सूर्य 17 अक्टूबर से यहाँ गोचर करेंगे। 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक यहाँ पर गोचर करेंगे। इसके पहले द्वादश स्थान पर रहेंगे और बुध महाराज 10 अक्टूबर से यहाँ गोचर करना प्रारंभ करेंगे। जी हाँ, 10 अक्टूबर के पहले आपके द्वादश स्थान पर अपनी ही कन्या राशि पर गोचर कर रहे हैं और करते रहेंगे, जो कि बुध की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, कन्या राशि। शुक्र, जैसा कि पहले मैंने बताया दोस्तों, कि 13 अक्टूबर के बाद में आपके धन स्थान पर आ जाएंगे, यानी तृतीय चतुर्थ स्थान खाली है। पंचम स्थान पर शनिदेव महाराज वक्री हो रहे हैं और 4 अक्टूबर से शनिदेव शतभिषा नक्षत्र पर जा रहे हैं, जो कि राहु महाराज का नक्षत्र। यह बड़े परिणाम आपको क्रिएट करेंगे, उसके बारे में आप जानिए। दोस्तों, राहु आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, 7वां स्थान खाली है। 8वें स्थान पर गुरु गोचर कर रहे हैं, लेकिन अक्टूबर से गुरु भी वक्री हो जाएंगे। यह भी बड़े परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल आपके भाग्य स्थान पर, धर्म स्थान पर गोचर कर रहे हैं और यह मंगल का यहाँ पर 20 अक्टूबर तक रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद मंगल आपके नीच के होकर कर्क राशि में चले जाएंगे। जैसे सूर्य जब आपकी राशि पर आएंगे तो नीच के हो जाएंगे, वैसे ही मंगल 10वें स्थान पर नीच के होंगे। यहाँ पर समझने की बात है दोस्तों कि नीच के मंगल की दृष्टि नीच के सूर्य पर होगी। बड़ा परिणाम इससे भी होने वाला है। मंगल इसी राशि पर गोचर करते हुए वक्री होंगे और पुनः मिथुन राशि पर आ जाएंगे। इन्हीं दोनों ग्रहों में यह जनवरी फरवरी तक विराजमान रहने वाले हैं और यह मंगल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। आपके जीवन में एकादश स्थान आपका खाली है और द्वादश स्थान पर केतु महाराज लंबे समय तक विराजमान रहने वाले हैं। दोस्तों, सूर्य के बारे में मैंने बताया कि सूर्य यहाँ पर 17 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे आपकी राशि पर, यानी नीच के हो जाएंगे और बुध 10 अक्टूबर तक वहां रहेंगे। क्या होगा इस सब का परिणाम पहले आप जाने स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि स्वास्थ्य पे आइए, राशि स्थान के स्वामी का राशि स्थान पर गोचर करना स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा फिटनेस होती है, बहुत अच्छा शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में सुंदरता भी बढ़ती है, आकर्षण भी बढ़ता है, आपकी तरफ स्वतः लोग आकर्षित होंगे।
जी हाँ, यानी आपकी बॉडी फिट रहेगी। 13 अक्टूबर तक यह मालव्य पंच महापुरुष राजयोग आपको हर तरीके से शारीरिक सुख प्रदान करने वाला योग बन रहा है। लेकिन 13 अक्टूबर के बाद में जहां शुक्र यहां से हट जाएंगे और सूर्य और बुध यहां पर विराजमान हो जाएंगे 17 अक्टूबर से, तो सूर्य का राशि स्थान पर बैठना आपके राशि स्थान को प्रकाशित करता है। जीवन में आभा में होगा, प्रभाव आपका बढ़ेगा, आपका अस्तित्व बढ़ेगा, लोग मान सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी, समाज में आपका कद ऊंचा होगा, आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली को देखें तो सूर्य कारक होते हैं और हेल्थ का तो कोई भी समस्या चल रही है तो सूर्य यहाँ आकर के स्वास्थ्य की समस्या से आपको निदान दिलाएंगे। बहुत स्पीड से रिकवरी कराते हैं सूर्यदेव भगवान। लग्न पर बैठा हुआ, राशि पर बैठा हुआ सूर्य रोग को एक स्थान से और देखते हैं, वो है आपका छठा स्थान। छठे स्थान के स्वामी गुरु आप बकरी होकर के आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। यद्यपि यह राजयोग है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सावधान रहिएगा, लीवर आदि से आपको समस्याएं पैदा हो सकती। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर राहु महाराज भी विराजमान है। पेट या पेट से नीचे खासकर थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उनकी पेट के नीचे की समस्याएं उभर सकती हैं और आपको परेशान थोड़ा बहुत कर सकती है। लेकिन स्वास्थ्य स्थान पर बैठा हुआ राहु कई मामलों में बहुत अच्छा भी करते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सूर्य स्वास्थ्य आपका अच्छा है, बशर्ते पेट का आपको थोड़ी सी ध्यान रखना होगा, पेट की समस्याओं का। बाकी के स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। धन आगमन की स्थिति देखें तो धन आगमन की स्थिति 17 अक्टूबर तक या अधिक की स्थिति होगी। जो धन आगमन हो रहा है, लगातार खर्च अब तक जो होता चला आ रहा था वह पैसा अब रुकेगा। आपकी आय व्यय का संतुलन बिल्कुल जो डगमगा रहा था वह अच्छा रहने वाला है। 17 अक्टूबर तक आप 17 अक्टूबर के बाद जैसे आय स्थान के स्वामी इनकम स्थान यानी लाभ स्थान के स्वामी आपके राशि स्थान पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, वैसे ही आपके खर्चे पर आपका नियंत्रण बिल्कुल हो जाएगा। खर्चे खत्म नहीं होंगे क्योंकि वहां पर केतु बैठा है। खर्च तो कराता रहेंगे लेकिन फिर भी आय के स्रोत बढ़ जाएंगे। जी हाँ, और पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान आदि पर भी आप थोड़ा खर्च करेंगे, लेकिन बहुत मात्रा में जो निरर्थक यात्रा और निरर्थक व्यय से आप परेशान थे 17 अक्टूबर के बाद उससे आपको बहुत ही जबरदस्त फायदा होने वाला है, परेशानी कम हो जाएगी। धन आगमन तेजी से हो जाएगा। अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, अपने एफर्ट से, अपनी बुद्धि विवेक से धन आगमन को आप बढ़ाएंगे। और यदि आप नौकर पेशा लाइन में हैं तो आपको प्रमोशन आदि की संभावना प्रबल होंगी। जी हाँ दोस्तों, 17 अक्टूबर के बाद से 16 नवंबर तक बहुत सुंदर रिजल्ट हैं सूर्य महाराज आपको देने वाले हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दें, 16 नवंबर के बाद भी सूर्य आपके अच्छे रहने वाले हैं, जबकि ये वृश्चिक राशि पर जाएंगे। आपके धन स्थान पे प्रॉफिट के स्वामी है और प्रॉफिट का स्वामी जब धन स्थान पर बैठता है तो दोस्तों हेल्थ के स्थान पर उसमें बहुत जबरदस्त वृद्धि करते हैं और आगे के कालखंड में सूर्य बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देने वाले हैं। लेकिन 17 अक्टूबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा धन आगमन का। जी हाँ, और 17 अक्टूबर के बाद निसंदेह आपका धन आगमन बढ़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या धन संचयन भी हो पाएगा, आप उसका सदुपयोग भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि आपके धन स्थान पर कौन सी राशि बैठी हुई है, वह है मंगल की राशि। वृश्चिक राशि मंगल कहाँ गोचर कर रहे हैं? मंगल आपके पहले भाग्य स्थान पर, उसके बाद में नीच के हो जाएंगे तो भाग्य स्थान पर 20 अक्टूबर तक रहेंगे। यहाँ पर निसंदेह भाग्य से आप बहुत सारे धन अर्जित करने की स्थिति में बने रहेंगे। धन आएगा भी और धन रुकेगा भी। प्रॉपर्टी आदि से भी आपको लाभ होगा, खासकर पिता से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी का आपको विशेष लाभ होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों यहीं पर मंगल 20 अक्टूबर के बाद नीच के होने जा रहे हैं, दशम स्थान पर जाएंगे, केंद्र में आएंगे तो क्या बहुत बुरा फल नहीं। यहाँ से दिग्बली मंगल आपके धन में वृद्धि देंगे। प्रॉपर्टी से बहुत जबरदस्त लाभ होगा। नौकरी से, सरकार से, गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य बहुत सारे लाभ आपको कराने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि ये धन संचयन की जो प्रवृत्ति है, निवेश की जो प्रवृत्ति होगी, भूमि खरीदने आदि की जो प्रवृत्ति होगी,
खरीदने बेचने से ये थोड़ा सा नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक हमेशा बना रहे, अच्छे सोर्स से धन आए, इसके प्रति आप हमेशा सजग रहना चाहिए। दोस्तों अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। दोस्तों यदि श्री काल भैरव धाम चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ अपने इष्ट देवता का नाम, अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार मन में स्मरण करते हुए अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे आप एक बार नहीं कम से कम 3 बार लिखें। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आपकी कुल देवी, आपकी कुल देवता आपकी मनोरथ पूर्ण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, विश्वास रखिए और सब अच्छा समय आपका आने वाला है। अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं समय सभी ग्रह नक्षत्र, और आपकी शिक्षा और संतान पर, शिक्षा संतान का स्वामी शनि यहीं पर गोचर कर रहे हैं बली अवस्था में। चेष्टा बल 15 नवंबर तक शनि महाराज का बढ़ा हुआ है। देखिए आप बिल्कुल नोट करते जाइए, जब इस राशिफल का आप अच्छा लाभ उठा पाएंगे। शनि महाराज यहाँ पर पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है। शनि संतान सुख अगर देता है तो पुत्र का भी देता है। यहाँ पर बैठ करके इस राशि में शनि पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। संतान के सुख के लिए बहुत अच्छा है, विद्या के लिए बहुत ही उत्तम है। पढ़ाई में जो हमारे भाई बहन मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो वो करवाते हैं पढ़ाई में, लेकिन परिणाम बहुत अच्छा देते हैं। तो यहाँ पर 15 नवंबर तक बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप देखिए सोसाइटी से संबंधित, माता पिता से संबंधित ठीक एक घर पीछे, क्योंकि बकरी है, इस भाव को प्रभाव में लिए हुए आपके चतुर्थ भाव को समाज, सोसाइटी आदि का कोई पहले से किया हुआ प्रॉमिस है, आप उसको पूरा करिए। कोई पेंडिंग कार्य है, यदि आपने कोई धर्म आदि धर्मार्थ के लिए कोई दान पुण्य भी किया कहा है सोसाइटी में, उसको पूरा करिए। जी हाँ, क्योंकि समाज हो या प्रॉपर्टी हो, कुछ भी किसी भी चीज से संबंधित हो, जहां पर वचन दिया है, आपने प्रॉमिस किया है, उसको आप पूरा करिए, ध्यान रखना दोस्तों। और एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो देखिए वहां पे भी कोई चीजें छूटी हुई रही है, तो उनको जरूरी कार्य आप उसको पेंडिंग छोड़े, उनको आप करिए, पूरा करें। तो शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है आपके गृहस्थ जीवन को परेशान कर रही है। आपके बिजनेस में अगर पार्टनरशिप में, व्यवसाय में कहीं भी परेशानी पैदा कर रही है, उससे आप बच पाएंगे। तो कुल मिलाकर शिक्षा संतान के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों के लिए एक चीज और बता दें कि यदि आप कंपटीशन देते हैं तो आपके लिए इससे अच्छा योग नहीं हो सकता है, क्योंकि राहु महाराज आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। पंचम शनि की वक्री अवस्था में आपके पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और राहु महाराज 6ठे स्थान पर, तृतीय छठ एकादशी राहु राजयोगों पर। दोस्तों राहु यहाँ पर 6ठे स्थान पर आकर के बहुत शानदार फल देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। नेगेटिव फल इसका एक ही होता है, और वो होता है पेट संबंधी रोग। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, खाने पीने पर विशेष ध्यान रखना है, पेट की बीमारियों से बचना है। जी हाँ, और आपको हर जगह से सर्वाधिक लाभ प्राप्त होने के योग है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में आप विजय पाएंगे, कंपटीशन में आप बिल्कुल आगे निकलेंगे आप उससे, और आपको नौकरी इस समय लग सकती है, क्योंकि 6ठा स्थान सर्विस का देखा जाता है, नौकरी आदि का देखा जाता है। तो यहाँ से जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे विद्यार्थियों को, भाई बहनों के लिए। माता पिता का आप नाम रोशन करेंगे। यह समय आपके अनुकूल चल रहा है, और यह समय 28 मई 2025 तक चलेगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप कोशिश करिए इस कालखंड में जो आपकी सर्विस आज नौकरी का जो आप चाहते हैं वह आपको प्राप्त होगी। यह गोचर आपके अनुकूल है, बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं। आप नोट करिए, ध्यान रखिए, इसको बिल्कुल मजाक में मत लीजिएगा, उसका लाभ उठाइए आप। जी हाँ, और आपके राशि के स्वामी राशि पर गोचर कर रहे हैं, उसके बाद धन स्थान पर चले जाएंगे 13 अक्टूबर से। तो फिर ये दोस्तों प्रेम के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, शनि एक सेपरेट ग्रह माने जाते हैं, लेकिन प्रोटेक्टर भी हैं। तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और वाद विवाद बीच में हो सकता है, लेकिन बाद में सब सही हो जाएगा, ऐसी स्थिति है शनिदेव महाराज। लेकिन सामान्य रहेंगे दोस्तों, क्योंकि पंचम
शनि कंटक शनि है, ये ढैया और साढ़े साथी के समान फल देने लगते हैं जब क्रोध में आते हैं। तो यहाँ पर आपको अन्याय धर्म का मार्ग बिल्कुल नहीं पकड़ना है, हमेशा धर्मार्थ रहना है। जी हाँ, शनिदेव महाराज की आराधना करना है। और दोस्तों शनिवार के दिन शनिदेव महाराज का सरसों के तेल से अभिषेक भी करना है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार के दिन भी पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, और समय हो दोस्तों तो सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि यदि बजरंग बली की आप सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, शनि महाराज आपसे नाराज नहीं होते हैं। जी हाँ, और आपको थोड़ा सा मानसिक चिंताएं अवश्य होंगी, आपके प्रेम जीवन में बहुत मानसिक समस्याएं देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बड़ा संभल के चलने की आवश्यकता है। और व्यवसाय के लिए समय बहुत अनुकूल है, क्योंकि सप्तमी मंगल भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जीवन साथी ही अगर आपका बिजनेस पार्टनर भी हो, अगर आपका लाइफ पार्टनर ही बिजनेस पार्टनर हो, तो कहने की क्या बात है, जबरदस्त लाभ वहां पर प्राप्त होगा। आपको बिजनेस में जबरदस्त लाभ दिखाई दे रहा है। अगर आपको बिजनेस भूमि आदि से संबंधित है या प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीजें, तो फिर जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों कानून, चिकित्सा अर्थात डॉक्टरी, उसमें आप पति पत्नी दोनों लगे हुए हैं, तो जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार व्यवसाय, इसके अलावा कोई अगर आप ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट आदि का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी आदि कार्य करते हैं, बहुत अच्छा लाभ आपको दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप से भी आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। जी हाँ, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में, तो राजनीतिक क्षेत्र में आपको बड़े ओहदे पर बिठाला जा सकता है। और दोस्तों यहाँ जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद कुछ तू में हल्की सी हो सकती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, उसको विवाद नहीं बढ़ाना है। कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस एक दूसरे के विचार को जाने और एक दूसरे के विचारों को जान करके एक दूसरे का सम्मान करें, बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी बहुत अच्छा गोचर है। व्यापार व्यवसाय हो गया, भाग की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर भाग आपके द्वादश स्थान पर, भाग शुक्र आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे व्यापार व्यवसाय सिलसिले में या किसी पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर अपने आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके क्रोध को बढ़ाने वाली है, आपके आक्रोश को बढ़ाएगी। तो वहां पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल जल तत्व राशि पर जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वाद विवाद की स्थिति नहीं बढ़ाना है और वाणी पर नियंत्रण रखना, हमेशा अच्छे से बोलना है। माता जी के स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना है, स्वास्थ्य में सुधार होगा। जी हाँ, संतान से थोड़ा सा आप अच्छे संबंध बना के रखें, अनावश्यक विवाद की स्थिति मत बनाएं। जी हाँ, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठ करके 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी आपके पंचम स्थान पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो लगभग सारे पक्ष आपके लिए पक्ष में रहेंगे। गुरु बकरी हुए हैं 9 अक्टूबर से, गुरु के बारे में विशेष रूप से जान लेते हैं। आपके भाग आपके अष्टम स्थान पर बैठे रहे हैं, रहस्य के स्थान पर, अंधकार के स्थान पर, तो दोस्तों दुर्घटना के स्थान पर यहाँ पर बैठे हैं। जब तो ये आकस्मिक लाभ की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि बकरी गुरु अपने घर के एक घर से पीछे को अपने प्रभाव में ले लेगा। अर्थात सप्तम स्थान व्यापार व्यवसाय कैरियर को भी देखते हैं, क्योंकि दसम से दसम स्थान पर है, तो इन सब में आपकी उन्नति होगी, श्रेष्ठता आपकी बढ़ने वाली है। पेट का ख्याल आपको बहुत रखने की आवश्यकता है। जी हाँ, और दोस्तों इस कालखंड में जब तक 15 मई 2025 तक गुरु यहाँ पर है, पेट संबंधी रोग होने की संभावना आपकी बनी रहेंगी। तो यहाँ पर आपको खान पान पर ध्यान रखना है। मंगल महाराज की दृष्टियां, 5वीं दृष्टियां व्यय भाव पर जो खर्चे बढ़े हुए हैं उनको नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। जब बकरी होंगे तो और मंगल की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर है, धन में वृद्धि करेंगे, प्रॉपर्टी आदि का लाभ कराएंगे। आकस्मिक लाभ की योजनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, और दोस्तों उपाय के लिए हमने बताया आपको हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। शनिदेव महाराज को नियंत्रण करने के लिए आपको आवश्यकता है हनुमान चालीसा खूब पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, कम से कम 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें। सूर्य क्योंकि महत्वपूर्ण अवस्था में है, अभी तो नीच के होने जा रहे हैं, तो सूर्य भगवान को अर्घ देना भी ना भूलें। सूर्य भगवान को अवश्य अर्घ दें, 1 लोटा जल अर्पित करें और हृदय से स्तुति करें।
जी हाँ, आपके लिए लाभकारी होगी और हनुमान जी महाराज आपकी रक्षा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है तो प्रचलित नाम के आधार पर देख करके लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, और समय समय पर अपनी जन्म कुंडली को योग ज्योतिषी को दिखा करके आप अपनी चंद्र राशि लग्न राशि अवश्य पता करें, जिससे आपको पूरा लाभ हो। और दोस्तों, आपको लाभ होना तय है। वीडियो को आप अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करें, जिससे सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। दोस्तों, वीडियो के अंत में फिर हम आपसे एक बार पुनः अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव महाराज कृपा करो। एक बार नहीं, मन में स्मरण करते हुए कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। विश्वास के साथ कहते हैं कि माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आपकी कुल देवी, कुल देवता आपकी अवश्य मदद करेंगे। परिवार के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।